हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइज, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे में बहुत ही ब्यूटीफुल शिफ्ट डिस्कस किया था, उसी का एलोबरेटेड वर्जन मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और जानिए आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज़ की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, एस ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड थ्री ऑफ वॉन्ड। ये एनर्जीज आपके पर्सन की करंट थॉट्स हैं आपको लेकर। ये अभी राइट नाउ अगर कुछ सोच रहे हैं तो यही सारी एनर्जीज में शायद खुद को महसूस कर रहे होंगे। अगर आप दोनों सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं गाइस, तो ज़रूर अगर आपने वहाँ पर कुछ स्टेटस पोस्ट किए हैं या फिर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह शेयर किए हैं तो आपकी ब्यूटी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है और आपको हो सकता है बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते होंगे, अप्रिशिएट करते होंगे। अगर आपसे लिटरल वे में कभी बताते नहीं हैं तो ज़रूर इनकी फीलिंग्स आपको लेकर कुछ इस वे में शिफ्ट होती जा रही हैं गाइस के दे आर रियली गेटिंग इंस्पायर्ड। और मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अगर आप दोनों सोशल मीडिया पर कनेक्टेड नहीं हो, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पर किसी भी तरह की कनेक्टिविटी में नहीं होंगे अपने पर्सन के साथ ऑन अ 3D लेवल, तो फॉर यू हो सकता है ये आपकी एनर्जीज़ को एक हीलिंग की तरह सेंस कर रहे होंगे, आपके बारे में इमेजिनेशन रखते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। और जो काफ़ी टाइम पहले अगर आप दोनों की किसी वे में कन्वर्सेशंस हुई थी, बातें हुई थी, अगर पुरानी कोई फ़ोटोग्राफ्स वगैरह जो विजुअल्स हैं गाइस, उन सारे विजुअल्स को हो सकता है ये इमेजिन करते हुए आपके बारे में जब सोच रहे हैं तो दे आर गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस अगेन। एक पैशन इनके अंदर दोबारा से ये सेंस कर पा रहे हैं और एक इनका जो कॉन्फिडेंस है वो पक्का होता जा रहा है। लाइक दे आर रियली गेटिंग डिटरमाइंड। अब ये रेडी हैं उस एडवेंचर की तरफ आगे बढ़ने के लिए जहाँ पर आप दोनों एक कोलैबोरेशन में आ सकते हो, आप दोनों एक कनेक्टिविटी में आ सकते हो। और इन सारी एनर्जीज से आपके पर्सन हो सकता है आपके साथ किसी एडवेंचर को प्लान कर रहे हों। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कल वाली एनर्जीज़ में कुछ बातें बताई थी। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो मैनिफेस्टेशन अगर पूरी होने वाली हो तो आपको आपका माइंड वो प्लानिंग्स बनाना शुरू कर देता है, एक इमेजिनरी विजुअलाइजेशन की तरह दिखाना शुरू कर देता है। आपके माइंड में वो सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, यू नो। तो आपके पर्सन हो सकता है जो ये भी आपको काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर ही रहे होंगे, तो इनकी जो मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है उस चीज़ के चलते ये भी किन्हीं थॉट्स एंड इमेजिनेशन में खुद को सेंस कर पा रहे हैं। ये मैं ऐसा कह सकती हूँ ना, मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स के लिए आपके पर्सन यानी कि आपके मैस्कुलिन्स आपके साथ एक आउटिंग प्लान कर रहे होंगे। जैसे कि ये एक लिटरल वे में मीटिंग प्लान कर रहे होंगे गाइस, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें कर सकें और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें। यू नो, यहाँ पर मैं एक एडवेंचर या पैशन देख रही हूँ और ये पैशन इनका एक न्यू बिगिनिंग को लेकर है। मतलब ओल्ड सारी चीज़ें, स्टैग्नेंट सारी चीज़ें ये पीछे छोड़ देना चाहते हैं, आपके साथ ये एक कंप्लीशन में आना चाहते हैं, मैं ऐसा कह सकती हूँ। क्योंकि इनकी एनर्जी से इट्स क्वाइट क्लियर कि ये कुछ यूजुअल टाइप्स नहीं करना चाहते, कुछ अनयूजुअल जो अब तक इन्होंने नहीं किया, ऐसी सारी चीज़ों के बारे में ये सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मतलब ये इनकी माइंड की एनर्जीज़ हैं। मतलब ये अपने दिमाग में सारी चीज़ें सोच रहे हैं और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको ये आइदर इमेजिन कर रहे हैं या फिर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर जो अदर सिनेरियो है, आप अगर सोशल मीडिया पर इनसे कनेक्टेड हो तो आपके जो स्टेटस वगैरह हैं ये सारी चीज़ें देखकर ये आपके बारे में थॉट्स बनाते जा रहे हैं गाइस, एंड इट इज़ ड्यू टू देयर मैनिफेस्टेशन जो कि अब एक कंप्लीशन की तरफ शायद पहुंचने वाली है। इसीलिए इनका माइंड ये सारी प्लानिंग्स इनसे करवा रहा होगा। ओके, तो ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज इनको लेकर क्या कहती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 6 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार एंड द डेथ। तो गाइस यहाँ पर आप
एक दूसरे से मिरर कर रहे हो, लेकिन इन अ डिफरेंट वे। जैसे कि मैं ऐसा कह सकती हूँ, ये आपको लेकर काफ़ी सारी इमेजिनेशन में बने हुए हैं। आप भी शायद इनको लेकर काफ़ी सारे थॉट्स एंड एक डिज़ायर में बिज़ी होंगे। जैसे कि अगर आप इनको भी ऑन देयर सोशल मीडिया एक स्पाई बना कर रखते हो, इनकी भी आप फ़ोटोज़ या फिर स्टेटस देखते हो, तो वहाँ से आइदर आपको भी एक इंस्पिरेशन मिल रही है। जब भी आप इनकी तरफ एक कह सकते हैं ना, एक कनेक्टिविटी में आ रहे हैं। जैसे कि अगर उनकी फ़ोटो आप देख रहे हो और उनकी आईज़ को आपने देख लिया, तो वो एक कॉन्फिडेंस, जैसे कि गट आपकी कुछ कह रही हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करने वाले हो। ऐसा तभी होता है गाइस कि उस पर्सन के साथ आपकी एक वाइब्रेशन मैच हो रही हो। वरना आपने ऐसा भी समय देखा होगा जब इस पर्सन से आपको कोई कनेक्टिविटी नहीं रखनी है, या फिर वो सारे वाइब्रेशंस अगर आप सेंस नहीं कर रहे होंगे, तब इनकी आप फ़ोटो की तरफ देखते भी हो तो वो शायद आपको एक कनेक्ट नहीं फील होता होगा। अगर आपने ये आजमाया है तो आपको पता होगा कि मैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब एक सैड सा ऑम्बियंस बन जाता है, मतलब एक डिप्रेशन वाला ऑम्बियंस वहाँ पर, अगर कुछ नहीं होने वाला हो तो। जब कुछ आगे प्रोसीड होने वाला हो, या फिर आपको यूनिवर्स एक साइन के तौर पर इनके साथ एक कनेक्टिविटी सेंस करवा रहा हो, तो इस टाइम फ्रेम में जब आप इस पर्सन के साथ ऐसी किसी कनेक्टिविटी में आते हैं, तो आपको एक पॉजिटिव वाइब फील होती है। आपका जो एक थॉट प्रोसेस है वो एक पॉजिटिव शिफ्ट की तरफ आपको बढ़ा रहा होता है। जस्ट ट्राई करके देखना, दोनों टाइम्स पर, दोनों सिचुएशंस में इनकी फ़ोटो या फिर इनकी कन्वर्सेशन सुनकर देखना। जहाँ पर आप एक कनेक्ट बनाना चाहते हो, तब इनकी फ़ोटो या फिर इनकी कन्वर्सेशन प्ले करके देखिएगा। आपको ये जो डिफरेंस मैं बता रही हूँ ये समझ में आ जाएगा। एंड शायद इनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ये अगर काफ़ी टाइम से आपको अवॉइड कर रहे थे, कनेक्टिविटी में नहीं आना चाह रहे थे, आपसे भागने की कोशिश कर रहे थे, तो उस वक्त ये कभी एक्सीडेंटली आपकी फ़ोटोज़ देख लेते थे, या फिर आपकी कन्वर्सेशन को ये आइदर प्ले करके या फिर रिकॉल करके सोचते थे, तो वो एक पॉजिटिव फीलिंग शायद इनके अंदर नहीं आती थी, या फिर वो पैशन ये कभी फील नहीं कर पाते थे। लेकिन अब सिनेरियो इज़ कम्प्लीटली चेंज्ड हियर। अब ये ऐसा फील करते हैं, एक पॉजिटिव शिफ्ट फील करते हैं, एक पैशन फील करते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया है। मतलब एक स्टैग्नेंट साइकिल के बाद ये चीज़ें आप लोगों की लाइफ में हुई हैं। और यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज़ के साथ मैं यही कह सकती हूँ गाइस, अगर ये पर्सन सोशल मीडिया पर आपसे कनेक्टेड नहीं है, तो उन लोगों के लिए एक सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन या फिर कोई ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपको इनकी याद दिलाती होगी। मतलब इनकी तरफ से दिए गए गिफ्ट्स हो सकते हैं, इनकी कोई पुरानी फ़ोटोग्राफ्स हो सकती हैं, और पुरानी काइंड ऑफ कन्वर्सेशन हो सकती है। एंड मोरोवर एक और चीज़ जो कि अक्सर ऐसा होता है कि किसी सेलिब्रिटी में हम इस पर्सन को इमेजिन कर रहे होते हैं। मतलब जब भी उस सेलिब्रिटी को हम देखते हैं तो इस पर्सन की हमें याद आ जाती है। तो ऐसा कुछ कनेक्ट ऐसा भी हो सकता है, किसी सेलिब्रिटी को आप बहुत ही ज़्यादा फॉलो कर रहे होंगे और उस सेलिब्रिटी की याद आपको इस पर्सन की दिलाती होगी, तो देर इज़ सम कनेक्ट। तो ऐसा कनेक्ट मैं देख रही हूँ। और जब ऐसा कुछ हो रहा है तो आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन शायद आप सेंस कर रहे होंगे, जहाँ पर आपका बिलीफ टोटली ख़त्म हो गया था, एक बिलीव आपको दोबारा से आपके अंदर जाग गया। एक डिज़ायर सी जाग गई, एक होप कह सकते हैं ना, एक होप, एक उम्मीद दोबारा से जग गई। भले ही फोर फ्रंट पर आपको ऐसी कुछ बातें नज़र नहीं आ रही होंगी। बहुत लोगों के लिए अगर आपके पर्सन ने अभी तक आपकी तरफ कोई स्टेप फॉरवर्ड नहीं लिया है, एक नेक्स्ट एक्शन अभी तक नहीं लिया है, तो उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ। वरना तो यहाँ पर एनर्जीज़ के चलते मुझे ऐसी फीलिंग्स भी आ रही हैं, काफ़ी सारे लोगों के लिए एक नेक्स्ट एक्शन लिया जा चुका होगा आपके पर्सन द्वारा, या फिर आपके तरफ से इन तक कोई जेस्चर या एक्शन जा चुका होगा। अगर नहीं तो ज़रूर यहाँ पर एक प्रोसेस अभी भी चल रहा है, जो कि आप लोगों को फाइनली इवेंचुअली एक नेक्स्ट एक्शन लेने के टुवर्ड्स पुश करेगा। मतलब आपके पर्सन को या फिर आपको
जिसका भी यहाँ पर एक्शन बनता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ही एक स्टेप यहाँ पर फॉरवर्ड लेंगे, क्योंकि इनका पैशन आपसे कई ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि वेयर दिस सिनेरियो इज लीडिंग। जैसे कि यहाँ पर आप एनर्जीज में देख सकते हो, द वर्ल्ड, 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो इन सारी एनर्जी से इट इज़ क्वाइट क्लियर गाइस कि आपके पर्सन अब आपसे छुपना या फिर आपके साथ एक मैनिपुलेटिव बिहेवियर में रहना छोड़ देंगे। मतलब ये भी थक गए होंगे उन सारी चीज़ों से कि आपसे चीज़ों को छुपाना या फिर आपसे दूर भागना, इस कनेक्शन से, इस जर्नी से दूर भागने की कोशिश करना। अगर ऐसा ये कुछ कर भी रहे थे, अपने इमोशंस को अगर छुपा कर रखते थे, तो अब ये चीज़ें इनकी लाइफ में एंड हो जाएंगी गाइस। अब ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, अब ये ओपन अप होना चाहते हैं। इन्होंने भी अपने एंड पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया ही होगा, क्योंकि एनर्जीज़ कुछ इस वे में शो हो रही हैं और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने भी इंतज़ार किया होगा। तो जो आप दोनों ने ही एक पेशेंस के चलते या फिर एक इंतज़ार के चलते जितना भी टाइम एक दूसरे के साथ एक कंप्लीशन में आने के लिए लगाया होगा, एक एफर्ट रखा होगा, एक स्ट्रगल भी मैं कह सकती हूँ, इतना आसान नहीं होगा आप दोनों का ये कनेक्शन मेंड होना या फिर वापस से आप लोगों का एक कोलैबोरेशन होना, इतना आसान नहीं होगा। लेकिन आप डटे रहे, आप अड़े रहे, चीज़ों को एक समझ लो, बहुत ज़्यादा अगर नेगेटिव चीज़ें भी आप लोगों की लाइफ में रही हैं, तो फिर भी आपने एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपने आप को एक फोकस्ड वे में बनाए रखा। तो आपके पर्सन भी उनकी भी कुछ एनर्जीज ऐसी ही मुझे शो हो रही हैं। अगेंस्ट ऑल ऑड्स ये डटे रहे और एक पर्टिकुलर से डायरेक्शन पर ये भी फोकस्ड रहे। तो इवेंचुअली यू गाइज आर गेटिंग टुगेदर। ये काफ़ी टाइम यहाँ पर लगा होगा, मैं ऐसा कह सकती हूँ। बहुत लोगों के लिए 1 ईयर 2 ईयर काफ़ी टाइम से आप लोग सेपरेशन में चल रहे होंगे। तो उन लोगों के लिए फाइनली आपके पर्सन यहाँ पर एक सीरियसनेस दिखाएंगे। दे आर गेटिंग सीरियस, क्योंकि आप देख सकते हो उनकी एनर्जीज कितनी ज़्यादा पॉजिटिव है। और आज की जो थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में मैंने आपको बताया था कि आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ही पॉजिटिवली बने हुए हैं। उनकी एक मैनिफेस्टेशन रंग लाने वाली है और एक डिवाइन टाइमिंग उनकी लाइफ में आने वाला है। तो ये पेशेंस जो है गाइस, ये जो वेटिंग एनर्जीज हैं, ये शायद बहुत लोगों के लिए यहाँ पर एंड हो चुकी होंगी, क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड वाली एनर्जीज आई हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स की लाइफ में एक नेक्स्ट एक्शन या फिर आपके पर्सन की तरफ से एक नेक्स्ट स्टेप लिया जा चुका होगा। अगर नहीं तो इट इज़ सून गोना कम गाइस। बहुत जल्द आपके पर्सन ये स्टेप आपके तरफ लेने वाले हैं, क्योंकि इंतज़ार बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा आप दोनों ही के लिए। अब ये भी नहीं रुकना चाहते। बट हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर कह सकती हूँ, आपके पर्सन अब डिटरमाइंड है। यहाँ पर कोई मतलब एक आपके पर्सन का जो बिहेवियर रहा होगा, छुपा कर चीज़ें करना, मैनिपुलेटिव वे में करना, या फिर आपको कंप्लीट सच नहीं बताना, आधी अधूरी बात बताना, ऐसी हरकतें शायद अब नहीं करेंगे, क्योंकि इनको भी पता है ऐसी सारी चीज़ें अब ये करेंगे तो इट वोंट बी सर्विंग एनी मोर। तो ये रियलाइजेशन इनको हो गई है कि अब जो भी करना है फर्म वे में करना है, डेडिकेटेडली करना है और स्ट्रेटली करना है। यहाँ पर कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, हिडन चीज़ें कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, जो है सो है। तो इनकी सोच मुझे ऐसी अभी शो हो रही है और ये इन्हीं एनर्जीज में बहुत जल्द आने वाले हैं गाइस, आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। ओके, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके पर्सन ने आपकी तरफ कोई नेक्स्ट एक्शन लिया, या फिर एटलीस्ट आपको महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन बहुत जल्द आपकी तरफ कोई एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि आपकी एक मैनिफेस्टेशन बनी हुई है गाइस। यहाँ पर आप ही लोग मुझे बता सकते हो क्या ऐसे थॉट्स आपके अंदर भी सेंस हो रहे हैं, जहाँ पर आप ना चाहते हुए भी किसी प्लानिंग में खुद को इंडल्ज पा रहे होंगे, या फिर ऑल ऑफ अ सडन आपके पर्सन के थॉट्स आपके माइंड में क्रॉस कर जाते होंगे, सडनली पॉपअप हो जाते होंगे, सोचने लगते हो आप आउट ऑफ द ब्लू कि मैं ये सारी चीज़ें कैसे सोचने लगी अचानक से। तो अगर ऐसा सिनेरियो आप लोगों के साथ बन रहा है तो इट मीन्स दैट यहाँ पर कुछ शिफ्ट आने वाला है, क्योंकि आप लोगों के लिए डेथ वाली एनर्जीज आई थी, तो कुछ एंड होकर एक कुछ स्टार्ट होने वाला है जो कि बहुत ही पॉजिटिव रहेगा।
इस बार आपकी जो उम्मीद है, आपकी जो डिज़ायर है, वो फुलफ़िल होने वाली है, क्योंकि थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग एंड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में शिफ्ट हुई थी आप लोगों के लिए। तो आई एम 100% श्योर गाइस कि जितने लोगों को भी वो पॉजिटिविटी सेंस हुई है, तो समझ लीजिएगा कि वो बस आपको महसूस नहीं हुई, वो सच में आपकी लाइफ में अपीयर होने वाली है। इट्स काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग। मैंने आपको बता भी दिया था कि वो एक गुड लक वाली एनर्जीज थी। जस्ट खुद को ऐसी ही पॉजिटिव शिफ्ट्स में बना कर रखेंगे गाइस, तो ज़रूर आपका ये इंतज़ार बहुत जल्द एक कंप्लीशन की तरफ आएगा। ऑलराइट, अगर इस सिनेरियो में आपके पर्सन कभी आपसे कुछ कम्युनिकेट करेंगे, जो कि बहुत रिसेंटली करने वाले हैं, जहाँ से मुझे एक वाइब फील हो रही है, तो ये क्या कहते हैं आपसे या फिर क्या कहेंगे आपसे? जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, यू ब्रिंग टू मी जॉय बियॉन्ड मेजर। यानी कि जब भी आप इनकी लाइफ में एक कमबैक रखते हो, या फिर आप इनकी लाइफ में, अगर आप दोनों का एक ऑन एंड ऑफ रहा है, तो जब आप इनकी लाइफ में वापस आ जाते हो, तो ये चीज़ इनको इतनी खुशी देती है कि जिसका ये कंपैरिजन ही नहीं रख सकते। मतलब किसी और चीज़ के साथ ये उसकी तुलना ही नहीं कर सकते। तो आपके पर्सन यही आपसे कहना चाहते हैं कि जब भी आप इनकी लाइफ में रहते हो या वापस आ जाते हो इनकी लाइफ में, तो वो चीज़ इनको काफ़ी ज़्यादा खुशी देती है गाइस, जिसको ये चेरिश कर सके। और आपकी एनर्जीज इनके जब सराउंड रहती हैं, तो वो लम्हे इनके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल रहते होंगे, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा खुश रहते होंगे। ऑलराइट, और ये आपसे कहना चाहेंगे कि आई हैव हैड द टाइम ऑफ माई लाइफ एंड आई ओ इट ऑल टू यू। ये अपनी ज़िंदगी आपके नाम करना चाहते हैं। मतलब दिस इज़ सो ब्यूटीफुल गाइस। एंड ज़रूर इनकी लाइफ में आपने काफ़ी सारे चेंजेस लाए होंगे, जो कि अब तक भी इन्होंने कलेक्टिवली सोचा होगा, एनालाइज किया होगा। तो उनको एक चीज़ ज़रूर पता होगी गाइस, कि ज़रूर इनको ऐसा फील हुआ भी होगा गाइस कि अगर आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो इनकी लाइफ में मज़ा ही नहीं है। मतलब आप इनके लिए हर वेज में एक इंस्पिरेशन हो, एक लाइट हो, जीने का मकसद हो, और इसीलिए ये अपनी सारी ज़िंदगी आपके नाम करना चाहते हैं। आपने, हो सकता है इनकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस इनको सेंस करवाए होंगे, वरना आपके आने से पहले इनकी लाइफ एक अलग ही वे में प्रोसीड हो रही थी, अलग ही वे में चलती जा रही थी। लेकिन आपके आने के बाद से इनकी ज़िंदगी का इन्हें एक मकसद मिला है। यू नो, नेक्स्ट मैसेज आप लोगों के लिए होता, इवन व्हेन आई एम ग्रम्पी यू स्टिल लाइक मी। यानी कि आपके पर्सन हो सकता है काफ़ी ज़्यादा एक गुस्सैल पर्सन होंगे, इनका टेम्पर बहुत जल्दी लूज़ हो जाता होगा, या फिर ऐसा कह सकती हूँ बहुत जल्द इरिटेट हो जाते होंगे। तो अगर इनका ऐसा बिहेवियर रहा भी है आपकी तरफ, अगर इन्होंने आपको किसी वे में ऐसा एटीट्यूड अगर शो भी किया है, तब भी आप इन्हें लाइक करते हो, तब भी आप अपना टेम्पर नहीं खोते, आप इनको बहुत ही ब्यूटीफुली बैलेंस कर लेते हो, बहुत ही ब्यूटीफुली आप इन्हें हैंडल कर लेते हो। यही तो आपकी एक अनकंडीशनैलिटी है। इसीलिए तो ये आपको एक एम्प्रेस वाली एनर्जीज़ में देखते हैं, जो कि आप इनकी तरफ हमेशा से ही एक अनकंडीशनल पर्सन रहे हो। इनके बिहेवियर्स की वजह से, इनके एटीट्यूड की वजह से कभी आपका प्यार इनकी तरफ कम नहीं हुआ। तो यही ये आपसे कहना चाहते हैं या फिर कहेंगे। इनका अगला मैसेज आपके लिए है, यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थाट्स। तो ज़रूर गाइस, आप इनके दिल की बातों को समझते हो, दिल की बातों को जानते हो, और अगर ये आपसे कुछ नहीं कह पाते हैं तब भी आप, वो कहते हैं ना, बिना इनके कुछ कहे ही आप इनकी खामोशियों में भी उन सारी डिटेल्स को भांप लेते हो। यू नो, यही कनेक्टिविटी होती है, यही एक इंटरनल कनेक्शन होता है। जब आप किसी से प्यार करते हो, उनकी वाइब्रेशंस आप पता कर लेते हो, ये सैड है या फिर ये खुश हैं, ये आपके लिए क्या फील करते हैं, इनका मूड कब ख़राब है, कब अच्छा है, आपको सब पता चल जाता होगा। तो यही आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप कैसे समझ लेते हो मेरे दिल की बातें, यू नो। और इनका लास्ट मैसेज आपके लिए है, यू आर माई थीम फॉर अ ड्रीम। तो ज़रूर आप ही के बारे में सपने सजाते हैं, और अगर इनको मतलब लोन टाइम दिया गया तो यू आर द ओनली पर्सन जिसके बारे में सोचते जाते हैं, सपने बुनते जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सोचते होंगे जो आपने टाइम स्पेंड किया है वो।
और साथ ही साथ जो टाइम आगे स्पेंड करोगे वो भी सारी चीज़ें ये सोचते रहते होंगे। तो ऑफ कोर्स अगर ये किसी चीज़ के बारे में ड्रीम कर रहे हैं तो वो हो आप। तो यू आर द थीम फॉर दे ड्रीम। तो ज़रूर यही सारी बातें आपसे कहना चाहेंगे गाइज, और बहुत जल्द हो सकता है कहेंगे भी आपसे। ऑलराइट, तो आई होप ये शिफ्ट काफ़ी सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा गाइज। जस्ट बी पॉजिटिव। आई नो यहाँ पर बहुत सारे लोग इंतज़ार में हैं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन देखना गाइज, बीइंग पॉजिटिव आप इन सारी एनर्जीज़ की शिफ्ट को कितनी ब्यूटीफुली चेंज कर पाओगे। आपकी मैनिफेस्टेशन किस वे में रंग लाएगी, आप जस्ट देखते रहिएगा, आपको पता चलेगा कि आपका पॉजिटिवली बिहेव करना या फिर एक पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करना आपके लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हुआ है। ये बात आप लोग मुझे खुद आकर बताओगे, है ना। तो ऑफ कोर्स विद दीज वर्ड्स आई एम 100% श्योर कि ये जो शिफ्ट है आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ़ येस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर, बाय बाय।